अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। 7th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। तो बेटे, कंडक्शन ऑफ हीट वाला जो टॉपिक है ना, ये आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हमने इसे पढ़ना है। Conduction plays an important role in our lives. Cooking utensils, electric kettle, iron, soldering iron, etc. are made of metals to conduct heat quickly. Their handles are made of plastic or wood which are bad conductors. कहते हैं हमारी जिंदगियों में कंडक्शन बहुत अहम किरदार अदा करती है। खाना पकाने वाले बर्तन, बर्की केतली, इस्त्री और ऐसी दूसरी चीज़ें मेटल से बनी होती हैं, धातों से बनाई जाती हैं, क्योंकि ये हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करती हैं। आपको बताया था ना मैंने कि जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं, गुजरने देते हैं। तो इस वजह से खाना पकाने वाले जो बर्तन हैं वो किसके बनाए जाते हैं? मेटल के बनाए जाते हैं। और उनके जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक या लकड़ी के लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर हैं और इन्हें इंसुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। आपने देखा होगा कि जब भी आपने बर्तन वगैरह चूल्हे से उतारना होता है तो आप उस बर्तन को हाथ नहीं लगाते, बल्कि उसे उसके हैंडल से पकड़ते हैं। ऐसे ही है ना। तो वो जो हैंडल हैं वो क्या है? इंसुलेटर हैं। और वो जो बर्तन है वो क्या है? गुड कंडक्टर है। Birds have feathers which keep their bodies warm because feathers are bad conductors of heat. कहते हैं परिंदों के पर होते हैं और पर जो हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, इसलिए उनके जिस्म को गर्म रखते हैं। Woolen clothes and blankets slow down the transfer of heat. It so happens because the wool traps air in it. The air is a bad conductor of heat. जी बच्चों, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, वाई डू वी यूज वुलन क्लॉथ्स, है ना, कि हम वुलन क्लॉथ्स क्यों इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। तो वुलन क्लॉथ्स जो हैं, ऊनी जो कपड़े हैं और कंबल, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट को स्लो कर देते हैं, हीट ट्रांसफ़र नहीं करते ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि जो ऊन है, वूल, वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेती है और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हवा जो है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देती। आइस इज कवर्ड विद ज्यूट रग्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड. ज्यूट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. आइस इज कवर्ड विद ज्यूट रग्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड. ज्यूट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है ना। तो कहते हैं बर्फ जो है उसे ढांपा जाता है ज्यूट रग्स से। ज्यूट रग्स क्या होते हैं? ज्यूट कहते हैं बेटे पर्सन को। आपको पर्सन का तो नहीं पता, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि आप कभी बर्फ़ वाली दुकान पे बर्फ़ लेने जाए ना, तो उसके ऊपर उन्होंने बोरियां, जिसे आप कहते हैं सेबे वाली बोरियां, है ना, वो डाली होती हैं। तो वो पर्सन की होती हैं, वो ज्यूट की होती हैं। ठीक है ना। और ज्यूट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो जो ज्यूट है ना वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, इसलिए जो बर्फ़ है ना वो उनकी वजह से फिर पिघलती नहीं है ज़्यादा, इसलिए उनको ना बर्फ़ के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, ताकि बर्फ़ ज़्यादा पिघले ना। An insulating material, for example styrofoam, is filled between the double walls of a refrigerator. It reduces the transfer of heat across the walls of the refrigerator. हाँ जी, आपकी जो फ्रिज होती है वैसे तो वो प्लास्टिक की आपको नज़र आती है ना, लेकिन दो दीवारों के दरमियान ना स्टायरोफोम होता है, फोम जिसे आप कहते हैं। कभी आप फ्रिज वाली दुकान पे जाएं और वहाँ पे कोई ख़राब फ्रिज हो तो आपको पता चलेगा कि दो वाल्स के दरमियान स्टायरोफोम होता है। तो वो जो स्टायरोफोम है ना वो क्या है? इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। हाँ जी, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। डबल पैन विंडोज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स टू स्लो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. एयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ग्लास एक्ट्स एज इंसुलेटर. कहते हैं ग्लास की जो दो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान जो हवा है
वो ट्रैप हो जाती है और फिर वो इंसुलेटर का काम करती है। इसलिए जो इमारतें हैं वहाँ पे डबल पैन विंडोज इस्तेमाल की जाती है ताकि जो हीट है ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा ना हो। थर्मस बोटल्स यूज़ एयर और वैक्यूम टू स्लो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन। आपकी थर्मस जो बोतल होती हैं ना आपके पास, जिसमें आपकी मामा चाय डाल के रखती हैं, और आजकल तो वैसे आप पानी भी उसमें यूज़ करते हैं ना, तो वो भी इसी तरीक़ेकार पे बनाई जाती हैं। समझ आई? इसी पे अमल करते हुए बनाई गई होती हैं और इसीलिए उसमें पानी ठंडा या अगर आप चाय डालते हैं तो वो गर्म रहती है। तो जी ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यही प्यारे बच्चों आज की आपकी डायरी है। आपने इसे अच्छी तरह से अपनी नीट कॉपी पे लिख भी लेना है और इसे अच्छी तरह से याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।